નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારા વિદ્યા મંદિર હાઈસ્કૂલ પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 8 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हम गए वीडियो में पाँच सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आगे की कहानी देखेंगे। प्रश्नकर्ता बड़ौदा से है। अर्श मेहता जो कक्षा 12वीं में पढ़ता है, तेजस हाई स्कूल में उसकी पढ़ाई चल रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? यानी अर्श मेहता का प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम તમને કઈ રીતે લાગે છે કે 2020 સુધી આપણો દેશ જે ભારત દેશ છે એ વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જ જશે? ડૉક્ટર કલામ કહે છે इमना उत्तर में, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। यानी कलाम का कहना है कि हमारे पास जो जनसंख्या है, यानी जे लोगों संख्या है 1 करोड़ों में संख्या है, एमां 54 करोड़ लोग तो खाली 25 वर्षनी नानी उमरना है, जेथी ए हमारी राष्ट्रनी शक्ति कहवाय छे। भारत में 2020 दरमियान हमारो देश विकसित थशे ज, ए राष्ट्र में परिवर्तन लाववा माटे सक्षम है। एना प्राकृतिक साधन सुनियोजित एटले के में संसाधन उपलब्ध कर दीधा है। ये प्रमाण 54 करोड़ युवानों के विचारों की एकता निश्चय ही इससे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी 54 करोड़ युवानों जो एक ज दिशा में एकता थी विचारे तो अपना देशनु राष्ट्रीय विकास थवामां कोई पाछळ नहीं पड़े। अब आगे का प्रश्न देखेंगे। बेंगलुरु से है एस कार्तिक जो कक्षा 12वीं में पढ़ता है, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल में। उसका प्रश्न है कार्तिक का, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यानी कार्तिक का मानना है कि छोटी उम्र में छात्रों के यानी कि विद्यार्थियों के बड़े बड़े सपने होते हैं कि हम बड़े होके ये बनेंगे, लेकिन अन्य समस्या के कारण वो नहीं आगे बढ़ पाते। तो आखिर अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम उनका उत्तर देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यानी डॉक्टर कलाम कहना चाहते हैं कि स्कूल में जो तमारे पढ़ाई करवी ज होय तो तमे सारू उच्च प्रदर्शन करीने शिक्षावृत्ति यानी कि शिष्यवृत्ति प्राप्त करी सको छो। अने साथ ही साथ बच्चों अत्यारे तमे उच्च शिक्षण प्राप्त करी बैंकों द्वारा तमे स्कॉलरशीपनो पण अत्यारे फाळो लई सको छो, एनो पण लाभ लई सको छो। जीवन में तमे हमेशा उच्च त्यारे लक्ष्य राखो अने कोई पण बाधा आवे छे तेनो कठोर परिश्रम અને ઉત્કૃષ્ટ કાર્યો સાથે એનો સામનો કરો અને એમનો સામનો કરીને એમને હરાવો। વિઘ્ન અને બાધાઓ તો વ્યક્તિના જીવનમાં આવવાની જ છે, પણ એનાથી આપણે હાર માનવાની નથી। આપણે આગળ ને આગળ વધતું રહેવાનું છે। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। अमृतापुरी से है, मिथुन के द्वितीय वर्ष में है, बी लेवल AICT से है। उसका प्रश्न है, मिथुन का प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनने में राजनीतिक
क्या भूमिका होनी चाहिए? यानी ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે રાજનૈતિક તરીકેથી આપની કઈ ભૂમિકા હોવી જોઈએ? તો કલામ ઉત્તર આપે છે, जिम्मेदार राजनीतिक दूरदर्शितापूर्ण नीतियों बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा से राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना से ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। यानी कलाम कहना चाहते हैं કે જે વ્યક્તિ જિમ્મેદારી એટલે કે એમની પોતાની જવાબદારીથી રાજનૈતિકની દૂરદર્શિતા યાની કે એના સિદ્ધાંતોને અપનાવે છે અને એની ઉપર ચાલે છે, જેમ કે આપણા મહાત્મા ગાંધી નિષ્ઠાથી રાજનૈતિક સિદ્ધાંતમાં સત્ય, અહિંસા અને નિસ્વાર્થ ભાવનાઓને ઢાલતા હોવા બ્રિટિશ શાસકોના વિરુદ્ધ એને પણ લડાઈ છેડી હતી। वर्तमान राजनीति को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों में मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यानी હાલમાં જે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જે રાજનેતાઓ જવાબદારી નિભાવે છે તેમને હજી પણ કઠિન પરિશ્રમ અને ઉત્કૃષ્ટ और पारदर्शी कार्यों ना मार्गदर्शन की जरूर है। ये मार्गदर्शन उन्हें देना ही होगा। साथ ही साथ કેટલાક ગરીબી રેખાને નીચે જીવતા 26 કરોડ ભારતીયો આજે પણ છે, તેના ઉત્થાન માટે કંઈક ને કંઈક કાર્યની व्यवस्था करवी જોઈએ। विद्यार्थी मित्रों, आगे के सवाल और जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अस्तुत।